इज़ 3.2 करना है। वीडियो 14 चल रही है। इसमें हम 3 क्वेश्चन के ऊपर यानी 3 क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे, 8 और 10। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि अगर इनिशियल पॉइंट P गायब है वो मालूम नहीं है, वो मालूम करे। अगर क्यों टर्मिनल पॉइंट नहीं है तो वो मालूम कर ले। तो इसमें 4 पार्ट है। पहले पार्ट के ऊपर आते हैं। आपको गिवन है कि पी क्यू का रिज़ल्ट इक्वल है -2, 3। लेकिन थ्योरम के मुताबिक पी क्यू किसकी इक्वल होता है? ओ क्यू। पहले ये माइनस ओ पी, -2, 3। अब देखिए, P गिवन है लेकिन पॉइंट Q गिवन नहीं है। ठीक हो गया, तो इसको छोड़ दे, इसको दूसरे साइड पे क्या कर दे, शिफ्ट कर दे। -2, 3 प्लस होगा OP। अब OP की वैल्यू प्लग कर दे, प्लस क्या होगा सर? 1, -2। असल में ये वेक्टर होगा। तो O की वैल्यू तो क्या होगा? अब ये वेक्टर बनेगा जब O इसके साथ अटैच होगा। तो फर्स्ट के साथ, ये टॉपिक हमने पढ़ा था, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ। तो O क्यों इक्वल होगा, इससे -1 आएगा, ऐसे 3 में से 2, ऐसे क्या निकला 1 आएगा। ये इसको अगर मैं पॉइंट की सूरत देना चाहूँ तो क्या आएगा सर? -1, 2। बढ़िया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट के ऊपर। अपना सेकेंड पार्ट क्या है? पी क्यू गिवन है कि इसकी वैल्यू 4, -5, ये वेक्टर गिवन है। पॉइंट क्यू गिवन है, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी है? पॉइंट क्यू की वैल्यू है -1, +1। तो देखिए, थ्योरम के मुताबिक पी क्यू हमारे पास इक्वल है 4, -5। थ्योरम के मुताबिक ये किसकी इक्वल होता है? ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू 4, -5। अब अगर आप देखें, क्यू गिवन है, ठीक है, लेकिन पी नहीं है, तो इसको उधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे। तो इसका मतलब ये बना कि OP जो वेक्टर है वो इक्वल है 4, यानी OQ की वैल्यू, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे, -1, तो इधर शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा 4, -5। OP वेक्टर फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस और माइनस प्लस बनेंगे, 1 + 5। तो सर रिजल्ट क्या बना? -5, 6। अब अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो सिंपल P लिखोगे, छोटी ब्रैकेट डालोगे, और साथ में क्या होगा सर? Q। ओके सर, ये भी ओके हो गया जी। अब थर्ड पार्ट के ऊपर आते हैं। पी क्यू गिवन है, इसकी वैल्यू है -1, 3, -2। पी की वैल्यू गिवन है 2, -1, -3। क्या नहीं गिवन? क्यू गिवन नहीं है, पॉइंट क्यू। अब सॉल्यूशन देके पी क्यू की वैल्यू
क्या है -1, -3, -2। ये देके थ्योरम के मुताबिक OQ माइनस OP आपको पता होना चाहिए, -3, -2। अब क्या नहीं गिवन, पोजीशन वेक्टर क्यों नहीं है, तो दूसरे को मैंने दूसरे साइड पे क्या किया है, शिफ्ट किया है, तो क्या बना OP। अब इसका पोजीशन वेक्टर लिखोगे, क्योंकि ये तो पॉइंट है, -1, -3, -2। इसका पोजीशन वेक्टर होगा 2 - 1, यानी छोटी ब्रैकेट से बड़ी ब्रैकेट में, तो OQ इक्वल होगा -3, -2 प्लस 2, -1, -3। फर्स्ट कंपोनेंट के साथ ऐड होगा, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तो -1 + 2 इससे निकला 1, 3 - 1 2 इससे निकला 2, -2 -3 -5। अगर मैं इसका पॉइंट लिखना चाहूँ तो 1, 2, -5। दिस इज द थर्ड पार्ट दैट वी सॉल्व। ओके जी, यहाँ तक क्लियर। अब फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। PQ दोबारा गिवन है, 2, -3, -4। Q की वैल्यू गिवन है 2, -1, -3। सॉल्यूशन देख के अब देखिए PQ वेक्टर की वैल्यू है 2, -3, -4। थ्योरम के मुताबिक ये PQ माइनस OQ माइनस OPQ इक्वल है 2, -3, -4 बनेगा। अब क्या नहीं गिवन, P गिवन नहीं है, तो इसको उधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो इसका मतलब ये बना OP की वैल्यू 2, -3, -4 माइनस O क्या बनेगा, Q। अब पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, 2, -1, -3। अब फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, तो 0, तो क्या निकला 0। बिल्कुल 0 आ रहा है। -3 + 1 इससे 2, ओके। -4 -3 -4 -3 इससे आएगा, बिल्कुल -4 इससे -8 आएगा। 3 इसको मैंने गलत लिखा है, इसके पॉइंट मैंने गलत लिखे, सॉरी। यहाँ पे मैंने Q के पॉइंट थोड़े से गलत लिखे हैं। Q के पॉइंट है 3, -1 -3, 3 - 1 -3, 2 -3 -4, 2 -3, तो इससे निकला, तो इससे -2 निकला, इससे -2 निकला, इससे +1 निकला। ये क्या बना, मैं भी शायद मैंने पॉइंट गलत लिखे हो, लेकिन ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके, यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है हमने। वेक्टर A गिवन है आपको, वेक्टर B भी गिवन है, ओके, वेक्टर B भी गिवन है और वेक्टर C भी गिवन है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंडीशन ये है कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है और वो इस वेक्टर के पैरेलल आता है, यानी सेम डायरेक्शन में आते हैं।
तो अब लेट सपोज ले ले, let us suppose that a vector is d, वो वेक्टर हमने क्या लिया, d लिया, which is parallel, जो कि पैरेलल है, and of magnitude 6, ऑफ मैग्नीट्यूड इज 6, इसका जो पैरेलल भी है और मैग्नीट्यूड 6 भी है इसका। लेकिन कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लिखना चाहूँ इस वेक्टर डी का, तो ये क्या होगा, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन हमने तो वेक्टर फाइंड करना है, तो वेक्टर इक्वल होगा डी मैग्नीट्यूड डॉट ये यूनिट वेक्टर, ये इसकी मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो पूरा क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन, वो कहते हैं ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन सेम है 2a माइनस b प्लस 3c के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये बना कि मैं असल में ये यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर ये यही है 2a माइनस b प्लस 3c, नीचे कितना ये वेक्टर आ जाएगा। इसका क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो क्या निकालते हैं, ये तो मैंने फ़र्ज़ी आपको डिस्कस किया। अब इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर किस तरह फाइंड करेंगे कि 2a माइनस b प्लस 3c ओवर में इसका मैग्नीट्यूड 2a माइनस b प्लस 3c इसके मैग्नीट्यूड से। असल में ये यूनिट वेक्टर है जो कि पैरेलल भी है और 6 मैग्नीट्यूड के साथ है। ठीक हो गया। अब देखें 2a की वैल्यू क्या आएगी, i प्लस j प्लस k माइनस क्या आएगा, माइनस 4i प्लस 2j माइनस 3k। फिर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हाँ, प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k ओवर मैग्नीट्यूड। इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट निकालता हूँ, बल्कि इस तरह पहले लिख देते हैं 2a माइनस b प्लस 3c का मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो रिज़ल्ट सर क्या बनेगा, इस ऊपर वाले से रिज़ल्ट आएगा i माइनस 2j प्लस 2k, फिर इनका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके, बल्कि प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 है। तो ऊपर और नीचे वाले से 9 का क्या निकलेगा, i माइनस 2j प्लस 2k, ऐसे निकलेगा 3। अब अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर नाम दे दूँ, इस इक्वेशन का अगर मैं नाम दे दूँ 1, तो 1 को दे के अब डी वेक्टर इक्वल होगा 6 इंटू आई माइनस 2j प्लस 2k, नीचे होगा 3, तो ये आएगा 2, तो डी वेक्टर आएगा 2i माइनस 4j प्लस 4k। ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6 है, और किसके पैरेलल है,
2a माइनस बी प्लस 3c के को इसका मैंने जोड़ता हमें नज़र आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 32 प्लस 4 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 6। ओके नो डाउट, ये भी ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन 10 को देखें। अब देखें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो सॉल्यूशन देके कहते हैं कि आर फाइंड कर दे, लेकिन दो वेक्टर है जिसकी पोजीशन, एक की पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, दूसरी की पोजीशन वेक्टर ये गिवन है, और कितने रेशो से डिवाइड कर रहा है 2:1 से। तो हमें पता है जब 2:1 से डिवाइड होगा कोई भी वेक्टर तो उसका रिज़ल्ट हमने लेमडा की सूरत में निकाला था। लेमडा x2 प्लस x1 नीचे होगा 1 प्लस लेमडा कॉमा लेमडा y2 प्लस y1 नीचे होगा 1 प्लस लेमडा लेमडा z2 प्लस z1 नीचे होगा 1 प्लस लेमडा। यहाँ तक ओके। तो लेमडा की वैल्यू आप 2 पुट करोगे और यानी तो पुटिंग कर दे, और इधर क्या होगा तो आर ऑफ एक्स कामा वाई कामा जी इक्वल होगा लेमडा की जगह ये x2, यहाँ पे ये -1 ये 1 ये 1, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। तो पुट कर ले लेमडा 2x1 की जगह x2 की जगह -1 प्लस x1 यानी 1 नीचे होगा 1 प्लस 2। यहाँ तक ओके। लेमडा y2 लेमडा की जगह तो 2, y2 की जगह 1 प्लस y1 की जगह 1 नीचे होगा 1 प्लस 2। लेमडा की जगह 2, z2 की जगह 1 प्लस z1 की जगह 1 नीचे होगा 1 प्लस 2। तो r ऑफ एक्स वाई जी इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे भी r होगा, यहाँ पे भी r होगा। तो इससे निकला -2 प्लस 1 से क्या निकलेगा -1 आएगा, नीचे आएगा 3 के नीचे 3, यहाँ तक ओके। और फिर आएगा 2 + 1 इसका तरह 3 के नीचे 3, यहाँ तक ओके। 2 प्लस y2 की जगह हमने गलत ले ली तो 1 प्लस ये इधर 2 है, सॉरी इधर क्या है, इधर भी 2, इधर 2 × 1 -2, ये -2 यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया, ये 4 हो जाएगा। तो r ऑफ एक्स वाई जी ये -1/3, ये 4/3। यहाँ पे हम गलती कर चुके हैं कि कहाँ पे ये इधर तो GY2 ये 1 होगा, ये -1 होगा, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इधर क्या आएगा 1 आएगा 1/3। इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा -1/3i + 4/3j + 1/3k। ये तो हमने क्या डिवीज़न की इंटरनली, क्योंकि ये ऊपर जो फार्मूला है ये इंटरनली के लिए है। अब इसी रिज़ल्ट को सॉल्व करते हैं एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या होगा कि जो लेमडा है वो नेगेटिव आएगी, ये हमने नोट पढ़ा था। तो r ऑफ एक्स वाई सी आ जाएगा, r अपनी जगह
तो यहाँ पे -2, तो ये 2 + 1 ऐसे आएगा 3। तो लेमडा की जगह लेमडा विल बी नेगेटिव। अगर आपको याद हो, ये मैंने हल किया था आप लोगों के लिए। इफ लेमडा इज नेगेटिव द पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो। ठीक हो गया। तो माइनस लेमडा x2 प्लस x1 नीचे होगा 1 माइनस लेमडा कॉमा माइनस लेमडा y2 प्लस y1 नीचे होगा 1 माइनस लेमडा माइनस लेमडा z2 प्लस z1 नीचे होगा 1 माइनस लेमडा। यहाँ तक ओके। तो r ऑफ x y z, तो r अपनी जगह, x2 की जगह क्या वैल्यू पुट होगी? x2 की जगह वैल्यू पुट होगी -2 -2 इंटू -1 प्लस 1 नीचे होगा -1। यहाँ तक ओके। बिल्कुल। माइनस लेमडा की जगह तो -2 आ जाएगा, y2 की जगह 1 आएगा प्लस 2 आएगा, नीचे होगा 1 -2। लेमडा -2 z2 की जगह 1 प्लस 1 नीचे होगा 2। बहरहाल कहीं पे गलती कर चुके हैं, फिर इसको क्लियर कर देते हैं। इससे -3 आएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके। इससे क्या आएगा, ये माइनस था तो इससे +3 आएगा। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -3 है, इसको उड़ा दिए इस दरमियान में से +3। ये क्या है? एक्सटर्नली। क्या है? टेक्निकल था।